हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो भी फ्री में। साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुम तक जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय और टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार अलंकार जो है वो अलम जोड़ कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ हो गया आभूषण। आभूषण तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सजावट। भूषण बोले या आभूषण बोले, या श्रृंगार बोले, कुछ भी बोले। शाब्दिक अर्थ में सजावट बोले, भूषण बोले, आभूषण बोले, श्रृंगार बोले। तो अलंकार जो है उसका अर्थ क्या निकलेगा? स्वर्ण। स्वर्ण से क्या बनता है? आभूषण। आभूषण जिसको स्त्रियां पहनकर सुंदर लगती हैं, गहना को पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वो सुंदर लगे, अच्छी लगे। तो स्वर्ण से बना, स्वर्ण यानी सोना, इससे बना आभूषण जिसको कि नारी पहनकर नारी श्रृंगार करती है। आभूषण से नारी अपना श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, सुंदर लगती हैं इससे। उसी प्रकार अलंकार जो है वो सुवर्ण से बनता है। सुवर्ण से बना अलंकार। और अलंकार जो है ये साहित्य के शब्दों या अर्थों स्वर्ण से बना आभूषण जिससे नारी श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, सुंदर लगती हैं। ठीक उसी प्रकार सुवर्ण, सुवर्ण यानी अच्छा, अच्छा कहें या सुंदर, सुंदर वर्ण। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो सुवर्ण यानी सुंदर वर्णों से मिलकर अलंकार बनता है। और ये अलंकार जो है साहित्य के शब्दों या अर्थों में चमत्कार लाकर उसको सुसज्जित करता है या कहो अलंकृत करता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि अलंकार जो है वो एक सजावट का माध्यम है, क्योंकि इसी के माध्यम से फिर साहित्य के शब्दों या अर्थों में चमत्कार आता है। साहित्य मालूम होगा, साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। दो प्रकार के साहित्य होते हैं। गद्य में क्या क्या आता है? कहानी है, पत्र है, लेख है, निबंध है, जीवनी है, ये सब आता है। और पद्य में कविता, छंद, ये सब वगैरह आता है। दोहा है, कविता है, पद्य, छंद, रस, ये सब जो है ये सब आता है। तो मतलब हुआ अलंकार, मतलब हो गया आभूषण। आभूषण किससे बना? स्वर्ण से आभूषण बनता है जिससे नारी श्रृंगार करती है, सजती है, सुंदर लगती है। ठीक उसी प्रकार सुवर्ण से मिलकर अलंकार बनता है और अलंकार से
साहित्य के शब्दों या अर्थों में चमत्कार लाकर उसको सुसज्जित कर देता है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, इसलिए साहित्य लिखा है। साहित्य के शब्दों या अर्थों में, साहित्य या तो गद्य होगा या पद्य होगा, कहानी होगा या कविता होगा, के शब्दों या अर्थों में, दोनों के शब्दों में, शब्द से या तो रचना लिखा जाएगा, कहानी या कविता, जो भी है शब्द होगा और शब्द के अर्थ, इसी से हम सुसज्जित करेंगे साहित्य को। तो गद्य या पद के शब्दों या अर्थों पे चमत्कार ला करके, जो लिख रहे हैं उसके शब्दों में चमत्कार ला करके उसको सुसज्जित कर देना, उसकी शोभा को बढ़ा देना, उसको अलंकृत कर देना ही अलंकार कहलाता है। यानी कि अलंकार जो है ये क्या हो गया, किसका माध्यम हो गया, सुंदरता का माध्यम हो गया, सुंदरता का माध्यम हो गया। यानी ये वो माध्यम है जिससे शब्दों या अर्थों में चमत्कार ला करके कहानी में या कविता में इसकी शोभा को बढ़ा देता है, इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, ये वो माध्यम है। ठीक उसी प्रकार से नारी को भी सुंदर लगने के लिए क्या माध्यम है, आभूषण। जब वो आभूषण पहन लेती है तो और सुंदर लगने लगती है। तो हो गया अलंकार का संधि कर दिए, अलम, अलम जोड़कार, अलम यानी आभूषण, आभूषण शाब्दिक अर्थ हो गया सजावट, भूषण, आभूषण, श्रृंगार। आभूषण जो बना स्वर्ण से आभूषण बना, और आभूषण जो माध्यम है, नारी के सुंदर लगने का माध्यम आभूषण है। उसी प्रकार से साहित्य के शब्दों या अर्थों में चमत्कार लाने का माध्यम क्या है, वो अलंकार है। अलंकार क्या किससे बनता है, सुवर्ण से, यानी सुंदर वर्णों से। आज जब वर्ण मिलते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। इन्हीं शब्द और इसके अर्थ से साहित्य का जो गद्य और पद है वो अलंकृत होता है, सुशोभित होता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है, सुंदरता लाता, आकर्षक बनाता है कविता को या रोचक कहानी को, रचना जो भी हुआ। अब है काव्य काव्यालंकार के लक्षण। काव्यालंकार के लक्षण, काव्यालंकार कैसे बना, काव्य जोड़ अलंकार, काव्य और अलंकार मिलकर कर बना काव्यालंकार। उसके लक्षण क्या है, तो शब्द और अर्थ में, शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाली, क्या, शब्द और अर्थ, शब्द हो या उसका अर्थ हो, उसमें सौंदर्य उत्पन्न करने वाली, सौंदर्य यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उत्पन्न करने वाली वर्णन शैली, वर्णन शैली यानी वर्णन करना यानी बताना, उसको बताने का जो तरीका हो गया, वर्णन शैली को काव्यालंकार कहते हैं। यानी काव्य में सुंदरता लाने के लिए जो शब्द और अर्थ में जो सुंदरता लाया गया उसको कहते हैं काव्य अलंकार। यानी उसमें या तो शब्द से या फिर शब्द के अर्थ से उस काव्य को सुशोभित किया गया, सुसज्जित किया गया, अलंकृत किया गया, उसकी रचना की शोभा को बढ़ाया गया, जो भी कहें।
तो शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाली वर्णन शैली को, यानी उसके लिखने में जो तरीका, वर्णन शैली जो है, वो वर्णन शैली में जो शब्द है, चाहे तो शब्द में या फिर उसके अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करता है, तब वो कहलाएगा शब्द अलंकार, काव्य अलंकार कहते हैं। अब काव्य में जो अलंकार हुआ वो 3 प्रकार से होता है। काव्यालंकार के प्रकार। अब काव्यालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। होते हैं। यानी कविता को सुसज्जित करने के लिए शब्द और अर्थ, जो शब्द या उसके अर्थ से जो उसको सुसज्जित करते हैं, वो 3 प्रकार से करते हैं। वो कौन कौन है 3? पहला है, चलिए इसी से लेते हैं, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। जब कविता को शब्द से सुसज्जित करेंगे, शब्द से उसकी सौंदर्य को बढ़ाएंगे, तब वो कहलाएगा शब्दालंकार। कविता को, काव्य को जब हम शब्द के अर्थ से सुसज्जित करेंगे, शब्द के अर्थ से उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे, शब्द के अर्थ से उसको अलंकृत करेंगे, तब उस काव्य को कहेंगे वो अर्थालंकार है। यानी अर्थ, शब्द के अर्थ से उसको अलंकृत किया गया है, सजाया गया है। तीसरा है उभयालंकार। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का अर्थ हो गया दोनों। दोनों किस सेंस में? दोनों हो गया शब्द और अर्थ। जब काव्य या कविता को शब्द और अर्थ दोनों से अलंकृत किया जाए, तो वैसे कविता को कहेंगे उभयालंकार। पूछा जाएगा, अगर कविता लिख दिया गया और पूछा जाएगा कि किस प्रकार का अलंकार है, तो बताओगे और भी है, अलंकार है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार है, उभयालंकार है, ये सब के भी भेद है। लेकिन अभी 9th और 10th के स्टूडेंट्स को सिर्फ शब्द अलंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना है। उभयालंकार आगे ऊंचे क्लास में जब जाओगे तब फिर इसका वर्णन करने को मिलेगा। अभी ये दोनों की जानकारी तुम लोग को लेना है। शब्द अलंकार किसे करते हैं या अर्थालंकार किसे करते हैं, समझ में आ गया होगा कि जब काव्य को या कविता को शब्दों से सुशोभित किया जाता है, सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, तो वो शब्दालंकार हो गया। और कविता को जब अर्थ से सुसज्जित किया जाता है तो अर्थालंकार हो गया। उभयालंकार में दोनों, यानी शब्द और अर्थ दोनों से सब जब सुसज्जित किया जाएगा तब वो कहलाएगा उभयालंकार। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं। शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं। कौन कौन है वो? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष। श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार, यानी कि 3 प्रकार से शब्दों से सुसज्जित किया जाता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब इन तीनों के बारे में एक एक कर हम लोग
पढ़ेंगे, जानेंगे। अब है अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास कैसे बना? अनु जोड़ प्रास। अनु का अर्थ हो गया, अनु का अर्थ यहाँ हो गया बार बार, और प्रास का अर्थ हो गया वर्ण। यानी कि अनुप्रास अलंकार में क्या होगा कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से या आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास, अनु का अर्थ यहाँ है बार बार, प्रास यानी वर्ण, यानी वर्ण बार बार आएगा। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति यानी बार बार वही आ जाइए, दोहराना, बार बार वही वर्ण दोहराएगा, तो आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उस कविता में, काव्य में चमत्कार आ जाए, यानी वो सुसज्जित हो जाए, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें देखो कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? घ घ घ। ये वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार ये वर्ण आ जा रहा है। यहाँ वर्ण घ है, घ है, घ है, तो ये कैसा हो गया अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किस में आता है? शब्द अलंकार में। यानी शब्द के किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर यूं कर सकते हो कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति यानी बार बार आने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर कह सकते हो कि किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति होने से उसके सौंदर्य को और बढ़ा दे तो उसे कहेंगे अनुप्रास अलंकार। लेकिन अगर हम मान लो ये जो वर्ण है इसके जगह पर हम इसका पर्यायवाची शब्द रख दे, काली घटा। घटा का यहाँ अर्थ क्या हो गया? बादल। और ये घटा का अर्थ है यहाँ घटा यानी कम हो जाना। तो अगर हम काली घटा का घमंड घटा के जगह कम लिख दे तो क्या होगा? इसकी सुंदरता नहीं बढ़ेगी। घटा लिखने से ही, घटा शब्द के लिखने से ही यहाँ पे इसकी सौंदर्यता बढ़ गई है, इसमें सौंदर्य उत्पन्न हो गया है, या सुंदरता बढ़ गई है, या अलंकृत किया गया है काव्य को। तो ये जो शब्द से अलंकृत किया गया इसलिए इसको शब्दालंकार कहेंगे। शब्दालंकार के अंदर कैसा है ये? तो एक ही वर्ण बार बार देख रहे हैं कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए ये शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार में ये आएगा। काली घटा का गमन घटा।
अर्थात जब देख लोगे कि कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण अगर बार बार आता है तो बस समझ जाओ कि ये अनुप्रास अलंकार है, इसकी यही पहचान है। ऐसे अभी हम बता दे रहे हैं, सबका एक एक लाइन में ट्रिक बता देंगे जिससे कि एकदम पकड़ लोगे कि ये कौन सा अलंकार है। जब भी पूछा जाएगा तो एकदम याद रखोगे, एक एक लाइन का टिप्स है, याद रखोगे तो बता दोगे। जैसे अनुप्रास अलंकार, इसका यही है कि एक ही वर्ण अगर बार बार आ रहा है, कोई भी वर्ण क से लेके ह तक कोई भी वर्ण अगर बार बार आ रहा है पंक्ति में तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब देखो यहाँ अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण और दे रहे हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब इसमें देखो च वर्ण की आवृत्ति है, च च च च च, पहली पंक्ति में च है, दूसरी पंक्ति में ल है। अनुप्रास अलंकार हो गया, यानी शब्द का कोई भी शब्द का वर्ण जो है वो बार बार अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ख देखो, कोके लगी कोयले कंदबन में बैठी, कौन सा वर्ण है? क। यहाँ भी क वर्ण का वृद्धि हो रहा है, बार बार क वर्ण आ रहा है। ग में कितनी करुणा कितने संदेश, इसमें भी क ही है। घ में कल कानन कुंडल मोर पंखा, क क क, इसमें व और व। जब एक ही वर्ण एक ही पंक्ति में एक वर्ण बार बार आ रहा हो तो वो कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? इसमें है कि एक ही शब्द की आवृत्ति होगी बार बार, एक ही शब्द। देखो यहाँ जैसे कनक है, कनक है, एक ही शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। एक ही शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ एक ही शब्द की आवृत्ति होगी, यानी एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न होगा। इस प्रकार जो सुसज्जित होगा वो कहलाएगा यमक अलंकार। किस प्रकार का अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। यानी इस उस अनुप्रास अलंकार में वर्ण जो था वो बार बार आ रहा था, यमक में क्या है? शब्द बार बार आएगा लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। शब्द एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे जो कनक है ये धतूरा हो गया और ये कनक हो गया सोना, गोल्ड। सोना क्रिया शब्द नहीं, सोना गोल्ड। तो कहता है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी धतूरा के गुण से 100 गुना अधिक जो है मादकता जो है यानी नशा वो सोने में है। कनक को ये धतूरा को खाने से तो लोग थोड़ा नशा में आ जाता है ना। वाक खाए बौराई, यानी कि धतूरा को जब खाता है तब वो थोड़ा नशा में आ जाता है। लेकिन अगर सोना का तो ऐसा नशा है कि या पाए बौराई, इसको लोग पाने के लिए एकदम बौरा जाता है, पागलपन हो जाता है इसको पाने के लिए। तो यहाँ जो कनक कनक है, एक का धतूरा मीनिंग है और एक का मीनिंग सोना है, गोल्ड, स्वर्ण जिसको कहते हैं। ख में 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर का मतलब हो गया बार। वे 3 बार खाती थी, वे 3 बेर, यहाँ हो गया फल। फल जो एक बेर होता है वो। तो बेर और बेर है यहाँ लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। वे 3 बार खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। जब शत्रु की स्त्रियां जब
थी तो वो तीन मतलब कि जब वो अपना साधारण जीवन जैसे जी रही थी तो वो 3 बेर खाती थी, है ना, 3 बार खाना खाती थी। लेकिन हालात बदल गया, परिस्थिति उसकी बदल गई, तो अब वो जंगल में चुन चुन कर बीन बीन कर वो 3 बेर खाती हैं। अब वो जंगल में भटक रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं और चुन रही हैं, तब जाके कहीं वो 3 बेर यानी 3 फल खाती हैं। 3 बार और 3 बेर नंबर हो गया, ये 3 जो है ये नंबर में 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बार ये नंबर हो गया, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार खाना खाई, सुबह खाई, दोपहर खाई, रात को खाई, 3 बार। लेकिन अब हालात जब उनका बदल गया तब वो 3 बेर यानी बेर जो एक फल है बेर, वो 3 ही बेर खाती है। तो यहाँ क्या हो गया कि शब्द एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो गया। कैसा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। ग में माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी ये जो मन का शब्द है ये 2 बार आया, मन का शब्द 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहाँ मन का अर्थ हो गया माला और यहाँ मन का अर्थ हो गया भावना। कह रहा है माला फेरत जग मुआ, माला फेरते फेरते जग मुआ हो गया, जग बदल गया। लेकिन फिरा न मन का फेर, इतना माला फेरे लेकिन फिर भी मन में जो भावना है वो भावना में कोई अंतर नहीं आया, वैसा ही है। इसलिए कहा गया कि कर का मन का डारी दे, कर यानी हाथ, हाथ में जो माला फेर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मन का फेर यानी मन का जो भावना है उसको बदलिए, उसको अच्छा लाइए। ये नहीं कि मन में राम 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 जप रहे हैं और दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, भावना ही आपका सही नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हाथ का माला जो घुमा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और अपने मन के हृदय की भावनाओं में चेंज लाइए, अच्छाई लाइए उसमें। घ है कहे केवी कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी यहाँ कवि का नाम है ना, बेनी प्रवीण। और यहाँ बेनी का मतलब हो गया, ये कवि का नाम हो गया और ये बेनी मतलब हो गया चोटी। जब कृष्ण जी दूध नहीं पीते थे तब उनकी माँ बोली कि दूध पी लो, जब तुम दूध पियोगे ना तो तुम्हारा भी बाल बलराम की तरह हो जाएगा, है ना, लंबा लंबा सांप की तरह। ब्याल यानी सांप सर की तरह। तो वही जब उनकी माँ ये ऐसे करके समझा दी, देखो बेटा दूध पी लोगे ना तो तुम्हारा भी, तुम्हारे बड़े भाई जो है बलराम, उनका जो बाल है इस तरह से, तुम्हारा भी बाल उसी तरह से लंबा बढ़िया हो जाएगा एकदम। तो कृष्ण जी फिर से दूध पीना शुरू कर दिए। तो वही है, बेनी यहाँ कवि का नाम है और बेनी यहाँ चोटी, इसका अर्थ चोटी हो गया। तो शब्द एक है जो बार बार आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग दे रहा है। कैसा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है कि वाक्काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। काव्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग किया गया, लिखा गया। जब वाक्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द का अनेक अर्थ निकले और चमत्कार पैदा कर दे तो उसे श्लेष अलंकार कहते। श्लेष का मतलब ही है चिपकाना, यानी अपने आप में ये एक से अधिक अर्थ को चिपकाए हुए। तो क्या लिख देते हैं, जब किसी काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द का
अनेक अर्थ निकले और चमत्कार तो वह शेष अलंकार कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द, किसी यहाँ हो गया किसी वहां हो गया, इसको तब जम कर देते हैं। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द का अनेक अर्थ निकले, है ना, कोई शब्द हम वाक्य में प्रयुक्त किए, इसको यहाँ लगाए और उसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो और चमत्कार पैदा कर दे, है ना, वो अपने अंदर अर्थ को छुपाए हुए है, अपना अर्थ तो दे ही रहा है, कोई विशेष अर्थ को भी अपने में छुपाए हुए है, वैसा चमत्कार पैदा कर दे तो वह श्लेष अलंकार, उस प्रकार का अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकाना। जैसे एग्जाम्पल में, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए होगा, सोए नहीं होए। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। रहीम जी कहते हैं कि यहाँ दीपक को, कि जो गति दीप की, जो गति दीप का है वही गति कुल के कपूत को, कपूत के समान है। रहीम जी कहते हैं कि जो गति यानी जो दशा दीप की है वही दशा कुल के वंश के कपूत की है। पूत यानी सॉरी, पूत कहते हैं बेटा को, पुत्र को, ठीक है। इसमें जब क लग गया, कपूत, तो क का मतलब होता है खराब, अच्छा नहीं, तो कपूत का मतलब हो गया यहाँ खराब बेटा। और स लग गया तो सपूत, स का मतलब हो गया अच्छा, यानी अच्छा बेटा। पूत यानी बेटा, कपूत यानी खराब बेटा। खराब बेटा क्या करेगा? खानदान का नाम बदनाम कर देगा, है ना, बुरे काम में उसका नाम फैल जाएगा। सपूत जो है अच्छा बेटा कहलाएगा, ये अच्छे कामों में प्रसिद्धि दिलाएगा, अच्छे काम में इसका नाम रोशन होगा और इसका बुरे काम में नाम रोशन होगा। तो बुरे काम में जब ये नाम रोशन करेगा तो क्या होगा? खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं रहीम जी कि जो गति दीपक, दीप यानी दीपक की है, वही गति कुल के कपूत की होता है। बारे उजियारो करे, बारे का अर्थ देखो अभी यहाँ दो निकलेगा। बारे यानी जलाना, एक अर्थ जलाना हो गया। बारे उजियारो करे यानी जब दीपक को जलाते हैं तब वो क्या करता है? उजाला फैलाता है, प्रकाश देता है। बड़े अंधेरे होए, और जब वो बढ़े यानी जब वो जलते जलते बुझ जाता है, बढ़े का अर्थ हो गया यहाँ बुझना, जब ये बुझ जाता है तब वो अंधेरा हो जाता है। एक इसका मीनिंग क्या निकला? पहले तो यहाँ बोले रहीम जी कि जो गति दीपक की जो गति दशा है वही गति जो है कपूत का भी, वंश के, कुल के, वंश का, खानदान के कपूत का होता है। कैसे? एक उदाहरण पहले बता रहे हैं कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो चारों ओर प्रकाश उजाला फैल जाता है और जब वो बुझ जाता है तब वो अंधेरा देता है। ठीक उसी प्रकार आप कपूत के बारे में बोल रहे हैं कि कपूत जो है जब जन्म लेता है ना, बालक जब जन्म लेता है तब वो भी प्रकाश फैलाता है, घर में खुशहाली आता है ना।
लेकिन वही कपूत जब बड़ा हो जाता है, बढ़े का अर्थ हो गया यहाँ बढ़ना, लेकिन जब वो बढ़ता है तब वो अपने खानदान में अंधेरा ला देता है, यानी खानदान का नाम बदनाम कर देता है, उस खानदान में अंधेरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो अर्थ को छिपाए रखा है। एक यहाँ दीपक के बारे में कह रहा है, दीपक को अगर जलाएंगे तो प्रकाश देगा और बुझेगा तो अंधेरा हो जाएगा, जो इसका अर्थ है। लेकिन इस अर्थ के पीछे क्या कह रहा है, कपूत के बारे में भी कह रहा है कि कपूत जब जन्म लेता है तब तो शुरू में उजाला होता है, प्रकाश होता है, अच्छा लगता है, घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो कपूत बड़ा होता जाता है तो क्या करता है, खानदान में अंधेरा छा जाता है, यानी खानदान का नाम को बदनाम कर देता है। दूसरा देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी को बचा कर रखिए। क्यों? बिना पानी के बिना सब सूना है, कुछ नहीं अच्छा लगेगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कैसे? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के बिना मोती में चमक नहीं रहेगा, पानी नहीं रहा तो यहाँ मोती, पानी जो है यहाँ मोती में चमक के अर्थ में आ रहा है। मानुष का यहाँ मान सम्मान, क्या लिखे, सम्मान लिख देते हैं, मान सम्मान के अर्थ में लिया जा रहा है। और यहाँ चून जो है, चूना पत्थर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चूना को जब पानी में देते हैं तब तक वो ठीक है, मुलायम हो जाता है, अगर फिर उसमें से अगर पानी निकाल दे तो क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं रहीम जी, कह रहे हैं कि पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना है, व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि जैसे अगर मोती में से पानी निकल जाए तो उसका चमक खत्म हो जाएगा। अगर मनुष्य, पानी यहाँ इज्जत लिया जा रहा है कि अगर मनुष्य का पानी चला जाए तो उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है, और अगर चूना में से पानी निकाल लिया जाए तो वो व्यर्थ का बेकार पत्थर के बराबर हो जाता है। और यहाँ पानी का अर्थ हो गया जल, तीन अर्थ हो गया, चमक, सम्मान और जल। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में अर्थ अलंकार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।